अच्छा जी, यादें माजी के हवाले से आपको एक बात बताता हूँ। जी जी। ये जो मौसम चल रहा है ना, हाँ जी। क्या कहते हैं गोगे इसे, कौन सा मौसम? भादों। यार मौसम कौन सा है? भादों महीना होता है यार। जी जी। तुम भी बिल्कुल ही डंगर हो। इसको बरसात कहते हैं। बरसात का मौसम। बहुत जाहिल आदमी है यार, ये बेक उतारा करो, तुम्हारे को ये इनको हवा लगे। अच्छा जी, ये जो बरसात के दिन चल रहे हैं, हाँ जी। मुझे याद है कि माजी में बुजुर्ग बच्चों को ये कहा करते थे, कोई ऐसी वैसी चीज ना खाना जी। जिससे आपको बुखार चढ़ जाए या मैदा खराब हो जाए, खास तौर पे। अच्छा। या बच्चों को ऐसी जगहों पे खेलने से मना करते थे कि कोई जहां पे कीड़ा शीड़ा ना काट जाए, क्योंकि बरसात का जो मौसम होता है, इसमें हाँ जी, जो हशरात होते हैं जी, जी, जी। वो इसी तरह बाहर निकल आते हैं जिस तरह गली में आवाज लगती है, बालो कुड़ियो चीज वंडी दी ले जाओ ते गोगा बाहर आता है। ये एहतियातें इस वजह से की जाती थी कि इस मौसम में सांप वगैरह भी निकलते हैं और सांपों के काटने के वाकयात भी बड़े होते थे। जी। बुजुर्ग खुद भी खेतों में एहतियात से जाते थे, जो गांव में खेती बाड़ी करते थे ना जी। हाँ जी, हाँ जी सर। वो इस मौसम में बड़ी एहतियात से खेतों में फिरते थे और बच्चों को भी घास और दरख्तों से दूर रखते थे। अच्छा। फिर इस मौसम में बच्चे बारिश में नहाते रहते थे, हाँ जी सर। तो माए उन्हें या तो नीम के पत्तों का जूस निकाल के पिलाती थी, अच्छा। या फिर करेलों का जूस पिलाया जाता था। आए। हम भी इसी तरह नक चढ़ाते थे जिस तरह जिया तुम चढ़ा रही हो। बच्चे पीते नहीं थे, लेकिन बुजुर्ग उनके हाथ पांव पकड़ के मुंह खोल के ना जी जूस मुंह में डाल देते थे और नाक पकड़ लेते थे ताकि बच्चा सांस लेने के लिए तो जूस पिए ही पिएगा। ओ। मुझे अच्छी तरह याद है, बखुदा हमारी वालदा मोहतरमा, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, आमीन। वो इस मौसम में ना जी दौरी मिट्टी की लेके ना जी उसमें नीम के पत्ते डाल के उनको गोटा करती थी। अच्छा। जब वो बारीक हो जाते थे फिर थोड़ा सा पानी डाल के फिर गोटती थी, अच्छा। फिर पानी डाल के फिर गोटती थी, फिर ज्यादा पानी डाल के उसका जूस सा बन जाता था। हाँ फिर उसको पुन के ना जाली से, पोनी से, हाँ जी, हाँ जी। तो हम सबको लाइन में बिठा लेते थे। अच्छा। हम सब ने टिंडे कराई होती थी और ऐसे बैठे होते थे और दौरी को कभी कभी देखते भी थे। और जब हम चारों भाई टिंडे करा के बैठे होते थे ना जी लाइन में, हाँ जी। तो ऐसे ही लगता था जैसे किसी बुजुर्ग खातून ने हांडियां पोचा फेर के तो मुद्दी मारी हुई और वालदा साहबा सोटी रख के बैठी होती थी। वो कप पकड़ाती थी, गिलास ग्लास। हाँ। नमक के पानी वाला, अच्छा। तो साथ नमक की प्याली पड़ी होती थी, छोटी सी अच्छा। प्याली, उसमें नमक। नमक। हाँ। वो ऐसे पी के जल्दी से तो ऊपर से नमक चाट लेते थे, आए। उससे ना जी वापस वॉमिट नहीं होती थी। अच्छा 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 अच्छा। जी हाँ, क्योंकि वो नमक का जो यका था वो नमक के यके को बुला देता था। अच्छा। अच्छा जीजी, जब लाइन में बैठते थे आप चारों भाई, जी मुझे उम्मीद है कि आप सबसे पीछे होंगे। और सबसे पीछे बैठ के भी बड़ा ही नजर आ रहा था। यार पीछे किस लिए, मेरी टेंट पे टाक लगे होते थे। हद हो गई है, इतनी अच्छी मेरी टेंट निकलती है ना, तुम्हें अंदाजा ही नहीं। मैंने तो एक दफा टेंट कराई थी जब मैं हज पे गया था। मैं वापस आया हूं तो आपकी भाभी ने मुझे कहा कि तेरी मेहरबानी टेंडी रखे मैं क्या टेंड अच्छी लगती है? कहती है नहीं, अच्छे तो वाल भी नहीं लगते, चलो टेंड से घर में रौनक तो लगी रहती। अच्छा, ये बात मुझे इसलिए याद आ रही थी कि आजकल की जो खवातीन हैं, हमारी माएं बहनें बेटियां, जी। वो बच्चों को इस तरह की चीजें खिलाती नहीं। हाँ जी सर। जी सही कह रहे हो जीजी, अब तो बहनें माएं वो मेहनत करती नहीं, बच्चों को पैसे पकड़ा देती हैं, जाओ दुकान से खा लो जो खाना। वो क्या खाते हैं? पापड़, चिप्से, और क्या खाते हैं? देखो ना, फिर पापड़ चिप्स खा खा के बच्चे भी तो देखो ना। ये खूबसूरती ज्यादा चॉकलेट खाने की वजह से होती है। और चॉकलेट भी कोई आम नहीं, इम्पोर्टेड। गौरी भाई चॉकलेट खाते हैं, मुंह तो नहीं मल दे। तो यार मैं ज्यादा लेता हूँ थोक के हिसाब से। अच्छा, फिर इस मौसम में खास तौर पर सांपों से बचने के लिए घर में धूनी दी जाती थी। हाँ, क्योंकि हर तरफ पानी होता था, हाँ जी। तो सांप घरों का रुख कर लेते थे, खुश्की पे आने के लिए घरों में घुस जाते थे, जी जी। गांव में खास तौर पे। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए उन्हें घर से दूर रखने के जतन किए जाते थे। अक्सर लोग तो गूगल की धूनी देते थे, लेकिन कई घरों में न्याज़बो के पौधे की धूनी भी दी जाती थी। जी। अच्छा। कैसी कैसी आज आपको
ये दानिशवर बातें बता। अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे, मैं किसी वक्त सोचता हूँ कहीं मेरे इल्म को नजर ना लग जाए। बिल्कुल। अजीजी नजर तुम्हें क्या लगनी है, इधर तुमसे भी ज्यादा बड़े दानश्वर बैठे हुए हैं। ओह अल्लाह रहमत करे, या अल्लाह मैंने माफ कर, या अल्लाह मैंने। अच्छा, एक और आपको दिलचस्प वाकया सुनाता हूँ। जी सर। हमारे एक हमसाए थे, वो लखनऊ वाली बोली बोला करते थे। अच्छा वो दोनों मियाँ बीवी मुलाजमत भी करते थे। अच्छा अच्छा। उन्हें सांप से इतना डर लगता था कि घर से बाहर जाते हुए अपने कमरे के दरवाजे के बाहर रेत या आटे की एक लाइन सी लगा देते थे, है ताकि अगर सांप कमरे में घुसे तो इस रेत या आटे की लाइन पर से गुजरने का निशान पड़ जाए। अच्छा अच्छा, वो जो भाई साहब थे, उनकी बेगम उनकी इस हरकत से बड़ी तंग थी। वो कहती थी अगर सांप ने घुसना है तो वो खिड़की या वॉशरूम से भी आ सकता है, आता क्यों खराब करते हो। हाय एक दिन वो अंकल जो है ना जी, वो घर वापस आए तो आटे पर से किसी चीज का निशान देखकर चीखने लग गए। ओए पूरा महल्ला इकट्ठा हो गया। हाँ वो कमरे की तलाशी ली तो अंदर से फिर एक छिपकली बरामद हुई। वो बेचारे मियाँ बीवी इतने शर्मिंदा हुए, लोगों से माजरत भी की, हाय लेकिन बच्चों ने उन अंकल का इतना मजाक बनाया, इतना मजाक बनाया कि उनका नाम अंकल छिपकली पड़ गया। अब तो खिलौनों के अंदर वो जो रबड़ के सांप हैं, हाँ जी। वो ऐसे ऐसे अच्छे बनने शुरू हो गए हुए हैं, ऐसी फाइन उनकी क्वालिटी होती है हाँ जी सर। कि वो बिल्कुल असली लगते हैं। हाँ जी बिल्कुल। बिल्कुल। अब तो बच्चे वो एक दूसरे को पकड़ पकड़ के फेंक रहे होते हैं जी। और हंस रहे होते हैं। हाँ अब बल्कि बच्चे शरारती हो गए हैं, वो बुजुर्गों के आगे फेंक के उनको डराते डराते हैं। हैं बिल्कुल। और बुजुर्ग आज भी बेचारे डर जाते हैं, बच्चे नहीं डरते। हाँ बच्चे तो अब असली सांप से नहीं डरते। हाँ जी अमान से मैंने कई दफा देखा है, चिड़ियाघर में अक्सर जाता रहता हूँ, आपको मालूम ही है। हाँ उधर वो जो रेच है ना जी, उससे मेरी जरा फ्रेंडशिप है। अभी तक चल रही है वो? हाँ जी चल रही है, अब बहुत अच्छे। मेरा ये असूल है, मैं दोस्ती नहीं छोड़ता, बेशक रेच की हो। वाह वाह वाह। बड़ा प्यारा इनका ताल्लुक है। ये ईद पे उनको तोहफे भेजते हैं जो, और रिच को सारा दिन फुल्ले जमा होते हैं, वो आधे फिर इनको भेजता है। ऐसे मैं माफी चाहता हूँ जुल्फी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं बताने ये लगा था, अली मुमताज साहब चले पढ़े लिखे लोग ही बात करते हैं। चिड़ियाघर जाता हूँ मैं तो वो जो सांप घर है ना जी, हाँ जी उसके गिर्द बच्चे ऐसे बातें कर रहे होते हैं जैसे कोई चीज ही नहीं। बिल्कुल ऐसे। और जो बुजुर्ग लोग हैं, मेरी तरह के नहीं और तरह के आप तो बुजुर्ग, यंग मैन है। जी जी। वो सांपों के पास, शीशे के पास खड़े होके तो हल्के से पीछे भी हुए होते हैं। बहुत खतरनाक है, बहुत, ये तो बहुत ही खतरनाक है, ये तो बहुत ही खतरनाक है। हाय और एक दूसरे को कह रहे होते हैं पीछे हट जाए, कुदरे पूछल मार के शीशा ही न तोड़ लगे। साथ फिर दूसरा तसल्ली दे रहा होता है, यार पूछल बच्चन नाल किथे शीशा टुटने, उन्हें किहड़ी पूछल ते मुंदरी पाई। गोगे दे मुतलक ते इन्हां दे पिंड च मशहूर है कि ਇਹ ਇੱਛਾਧਾਰੀ ਨਾਗ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਇੰਨੀ ਖਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। अच्छा, ये सांपों की बातें करते करते मुझे एक और बात याद आई जी माजी की। हाँ ये जो बरसात का मौसम होता था जिसमें